नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपनी करंट अफेयर्स की एक अगली क्लास में एक दो दिन जो क्लास डिस्टर्ब रही उसको हम लोग आगे किसी क्लास में मर्ज कर लेंगे। नहीं तो इस महीने के लास्ट में हमारा प्लान ये है कि जितनी भी फरवरी की करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ी है और जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम लोग एक ही क्लास में पूरी मंथ की करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसको ले भी आएंगे। तो आप लोग वो क्लास को हम सोच रहे हैं लाइव रखें, जो वो क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करना तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना पहला प्रश्न है क्या है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी, 17 फरवरी, 16 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया है? याद रखना, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस या ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे के तौर पे मनाया गया। ठीक है, बढ़े आएंगे। चलो भाई, अब इस महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनको भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, डेली की तरह रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। वर्तमान में भारत में वेटलैंड जो सिटीज हैं इनकी संख्या कितनी हो रखी है? तो 98। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया और दलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश शीर्ष पे है। 11 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस या और क्या मनाया गया? तो याद रखना, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, कोई बता सकता है कि भारत में बादाम के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका क्या है, होमवर्क है, याद रखना। अच्छा, बहुत सारी क्लासें हमने देखी अपनी, तो उसमें एक बच्ची है हिमांशी द्विवेदी करके, वो बहुत अच्छे उत्तर देती है और सही भी देती है। तो उसका हमने सोचा नाम लेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा हमारी क्लास में जो क्वेश्चन देंगे उसको अगर बताएगा तो उसका नाम क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, तो हिमांशी बच्ची के लिए एक बार सभी लोग ना तालियां भी बजाना अपने पास बैठ के, और ये भी करना कि अगली बार हमारा नाम यहाँ पर आए। ठीक है, याद रखिएगा। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? पहला हो रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। मुंबई है, कोलकाता है, जैसलमेर है या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा क्या, जैसलमेर है, जहां पे क्या हो रहा है, तो मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? अमित शाह है, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है क्या, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने ही क्या किया है? तो याद रखना, पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? अच्छा, चाय से संबंधित आपको राज्य याद है? हाँ, वही है उत्तर यहाँ भी। ठीक है, क्या केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, अगर आपको पता है तो असम हो जाएगा। अब असम, तो असम को मैप में देख लीजिए और असम से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो असम ये रहा मैप में। ठीक है, असम के जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर। सीएम यहाँ के हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, गवर्नर यहाँ के लक्ष्मण आचार्य जी हैं। ठीक है, इसके बाद में असम में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और 126 सीटें हैं विधानसभा की। पूर्व का अमेज़न के नाम से फेमस एक जगह है जिसका नाम है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली या मैदान 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पे मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब असम से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको भी कर लेते हैं हम लोग क्या, तो रिवाइज। भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री यति कोली दुतिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता देने की योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया? तो किस बैंक ने किया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया ये। ठीक है, अब बैंक से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी प्रश्न है उनको भी कर लेते हैं रिवाइज। ठीक, तो सबसे पहले एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को वेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? अंजलि भागवत है, स्मृति मंधाना है, दिव्या देशमुख है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना जी ने क्या जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। ठीक है, बढ़ते हैं। अच्छा, इस साल में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उनको भी देख लेते हैं जो मिले हैं लोगों को। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 मिला है। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लारिया बने। ठीक है, अगला प्रश्न आज की क्लास का। हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में की गई? ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। बांग्लार से अगर आपको थोड़ा भी हिंट मिल रहा हो तो पश्चिम बंगाल ही उत्तर होगा, क्योंकि यही क्या है? तो बंगाल है। ठीक है, अब बंगाल तो मैप में देखिएगा, ये रहा बंगाल। ठीक है, इसके बाद में बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता है। सीएम यहाँ की ममता बनर्जी जी है, जिनको दीदी के नाम से जानते हैं। गवर्नर यहाँ के सीवी आनंद बोस जी हैं। लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 295 सीटें हैं। ठीक है, अब बंगाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कोलकाता में शामिल हुआ। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में दूर संचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने आपस में वार्ता की है? इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है? तो आयरलैंड की क्या है तो आपको कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, आयरलैंड से हम लोगों ने संविधान में डीपीएसपी लिए थे या नीति निर्देशक तथ्य लिए थे। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में G4 एक ग्रुप है, G4 जिसमें सदस्य कौन है? तो भारत है, जर्मनी है, जापान है और ब्राजील है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो भारत में हुई है, क्या जर्मनी में हुई है या जापान में या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में। याद रखना। अच्छा, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी है क्या? तो बर्लिन है। ठीक है, यहीं के थे कौन? एडॉल्फ हिटलर जी थे। ठीक है, जर्मनी में क्या क्या है? तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ठीक है, जर्मनी में और भी बहुत सारी चीजें फेमस है, उनमें से एक है आप लोगों की फेमस, जो सबकी ज्यादातर ड्रीम कार होगी, मर्सिडीज, वो जर्मनी की ही है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन
में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, याद रखिएगा, स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में। ठीक है, याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। जो भी प्रश्न थे वो सारे हम लोगों ने इस क्लास के इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी पॉलिटी की क्लास भी आपको आज से डेली देखने को मिल जाएगी। एक दो दिन जो गैप रहा, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। शेड्यूल क्या था, भाई की शादी थी, उस वजह से थोड़ा गायब रहे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।